वेलकम स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत लगभग आज से 5000 साल पहले हुई थी। मतलब कि आज से 2500 से लेकर 3000 साल या ईस्वी पूर्व में हुई थी। जैसे अभी मान लो कि 2024 चल रहा है और अगर 3000 मान लिया जाए, लगभग लगभग जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है? 5000 ईयर पहले, 5000 साल पहले यह सभ्यता आई थी। और सबसे बड़ी बात, ये पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे बड़ी बात, ये पहली नगरीय सभ्यता थी, मतलब शहरी सभ्यता थी। इसी के ठीक टाइम पे था, थोड़ा सा आगे पीछे, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया जो था वो भी लगभग 5000 से 5500 साल पहले था, लेकिन वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। परंतु नगरीय सभ्यता जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, जिसमें सबसे पहला खोज जो है दयाराम साहनी ने की थी। चलिए अब जानते हैं कि पुरातत्व। तो पुरातत्व का मतलब है खंडहर, सिक्के, पांडुलिपि, अभिलेख, खनन या खोद के कुछ जो कुछ निकल जाए मिट्टी के अंदर में। जैसे बर्तन निकल जाती है, मूर्तियां निकल आती है, बैलगाड़ी के टुकड़े निकल आते हैं, मिट्टी के सिक्के निकल, बहुत सारी चीजें जो निकल के आती है उसको जो कहा जाता है वो है पुरातत्व विभाग। जो खोज के निकाल के आ गया उसको पुरातत्व कहते हैं। उसी के प्रमाण के आधार पर इतिहास को गढ़ा या तो बनाया जाता है। अब आते हैं, सबसे पहले देखो डीपली थोड़ा जानकारी होना चाहिए हर चीज का। पुरातत्व खनन, भारत में पहली बार पुरातत्व का क्या क्या है तो इसके बारे में थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग ठीक ठीक आ जाएंगे सिंधु घाटी पर। ठीक है, तो पहला आदमी था जिसका नाम था पिट्स रिवर्स। क्या नाम था? पिट्स रिवर्स। इन्होंने 1835 से 1902 तक पहली बार पुरातत्व विज्ञान की खोज की थी, जिसमें इन्होंने मिस्र की सभ्यता की खोज की थी। किसकी सभ्यता खोज की थी? मिस्र की सभ्यता की खोज की थी। नाम याद रखिएगा, पीटर्स रिवर्स। क्या नाम है? पीटर्स रिवर्स। इन्होंने सबसे पहले पुरातत्व विभाग या पुरातत्व विज्ञान की खोज कर दी। पहला खोज कहाँ किया? तो इजिप्ट, मिस्र का किया। ठीक है, मिस्र की सभ्यता। और नेक्स्ट है कि 15 जनवरी 1784, 15 जनवरी 1784 विलियम्स जोन्स ने कलकत्ता से पुरातत्व अवशेष आरंभ किया। पहली बार भारत में किसने आरंभ किया? विलियम्स जोन्स ने। किसने किया? विलियम्स जोन्स ने। कब किया? 15 जनवरी 1784। एशियाटिक सोसाइटी के मेंबर थे। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1861 ईस्वी, 1861 ईस्वी भारत में पुरातत्व विभाग का गठन किया गया। पहली बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार पुरातत्व विभाग का खोज कब हुआ? तो 1861 में हुआ। और इसके पहले डायरेक्टर कौन थे? कनिंघम। पहले डायरेक्टर कौन थे? कनिंघम। ऐसे ही भारत का पुरातत्व विभाग का क्या बोलते हैं उसको, अध्यक्ष या उसको कनिंघम ही कहा जाता है। 1902 1902 में सर जॉन मार्शल डायरेक्टर बने। 1902 में कौन मार्शल बना था? सर जॉन मार्शल डायरेक्टर बने थे। इसी के टाइम पे दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी 1927। कहाँ खोज की थी? तो पाकिस्तान में रेलवे का ट्रैक बिछ रहा था। पाकिस्तान में उधर पाकिस्तान के उधर प्रांत में है ना, जो अभी विभाजन हो गया है, पहले वो भारत था। तो वहां पे रेलवे का ट्रैक बिछ रहा था। कौन? ब्रिटिश सरकार बिछा रही थी। उसी के बीच में देखा कि बहुत अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर ईंटा निकला हुआ है, और गांव के लोग जो है उस ईंटा को क्या कर रहा है? उठा उठा के ले जाके कुछ लोग घर में बना दिया। तब उसका जो पता चलता है कि नहीं, ये जो लग रहा है किसी सभ्यता के आसपास के है, तो उसको खोजा गया, खोद के पूरी तरह से निकाला गया। पता चला कि एक बहुत बड़ी पहली पुरानी सभ्यता का पुरातत्व है। और उसका नाम क्या दिया था दयाराम साहनी ने? हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम दिया था? हड़प्पा सभ्यता। अब है 1924 में पहली बार, देखो खोज तो लिया लेकिन घोषणा कौन करेगा? डायरेक्टर। 1924 में पहली बार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता की घोषणा कर दी कि ये जो है पहली जो निकला है, ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता है, जो कुछ पुरातत्व में निकला है। 1856 में पहली बार कहाँ मिला था भारत में? तो पहली बार 1856 में कराची से लाहौर तक रेल का लाइन बिछ रहा था, उसी समय कुछ अवशेष मिला था। उसके बाद तो आप जान ही रहे हैं कि रेल का लाइन वहीं पहले बिछता था जहां ज्यादा जरूरत है, जरूरत के हिसाब से रेलवे का लाइन बिछाया जाता था। अब है कि सर कैसे कैसे कहा जाए कि डेफिनेटली ईयर कितना साल पहले था? तो देखो भारत में या पूरे विश्व में एक विधि है, उसको कहते हैं कार्बन C14। क्या बोलते हैं? कार्बन C14 एक विधि है जो हमारा मुंडी में भी मारेगा ना तो बता देगा कि मेरा उम्र कितना साल हुआ है। ऐसे तो मनुष्य का उम्र बताने के लिए DNA काफी है, लेकिन कोई भी पुराना पत्थर, ईंटा या कोई भी चीज है तो उसमें कार्बन C14 से वार किया जाता है।
और उसमें जितना टाइम लगता है उसके हिसाब से पता चलता है कि हाँ ये लगभग 2500 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि 2500 और 2000 और चल रहा है तो लगभग 4500, तो लगभग लगभग 4000 से 5000 साल पीछे की बात है। मैंने आज से 4000 से 5000 साल पहले खोज लिया गया था, जिसका नाम था क्या, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का शहर जहां बसा हुआ था। चलिए सबसे पहले आज चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का माने हड़प्पा नगर, क्या बोलेंगे, हड़प्पा नगर, हड़प्पा नगर। चलिए नगर का मतलब है कि शहर था। जानते हैं इतना बढ़िया शहर था जितना अच्छा शहर आज के टाइम पे नहीं मिलता है। सड़कें अच्छी थी, नाला का व्यवस्था था, पानी निकलने का व्यवस्था था, घर में नहाने शौचालय सभी चीज का बंदोबस्त था, रहने का बेस्ट से बेस्ट तरीका था। इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि उस टाइम पे इतना अच्छा शहर था, आजकल इतना अच्छा शहर नहीं है। चलिए देखते हैं। दयाराम साहनी, पहला व्यक्ति का नाम लिखे हैं, नंबर 1 इसलिए दिए हैं क्योंकि आपको बहुत सारा पढ़ना है, जैसे मोहनजोदाड़ो पढ़ेंगे, इसके बाद और भी बहुत सारा आएगा। तो सबसे पहले दयाराम साहनी 1921 में इन्होंने हड़प्पा नगर की खोज की। 1921 में किसकी खोज की, हड़प्पा नगर की खोज की। तो किस स्थान पे किया, माउंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान, मतलब अभी के टाइम पर भी पाकिस्तान और उस टाइम पे ब्रिटिश रूल है ना। तो स्थान कौन सा, माउंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान। कहा कौन, तो दयाराम साहनी खोज किया हड़प्पा नगर की खोज। किस नदी के किनारे की, तो रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे खोज किया गया, रावी नदी के किनारे। फिर से दयाराम साहनी 1921 हड़प्पा नगर की खोज की, स्थान माउंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान। नदी कौन सा, तो रावी नदी। कौन सा नदी, रावी नदी। इसका विस्तार कितना है, तो देखिए ये विस्तार जो है किसी एक नाम है रंगनाथ, एक पुरातत्व विभाग का वैज्ञानिक या कहो कि इतिहासकार है, उन्होंने कहा कि ये पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक 1100 किलोमीटर है ना। ऐसे नापेंगे ना, पूरब से पश्चिम कितना कहा है, 1600 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण कितना, 1100 किलोमीटर। लगभग इसका क्षेत्रफल उन्हीं के अनुसार लिखे, रंगनाथ जी के अनुसार 12,99,600, मतलब लमसम 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर, जो कि मिस्र की सभ्यता भी सभ्यता मिस्र में भी थी, तो मिस्र की सभ्यता से लगभग 20 गुना है और मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगभग 12 गुना है। चलिए तो ये हो गया क्षेत्रफल, विस्तार हो गया। यहाँ वस्तुएं क्या क्या मिली, चलिए चर्चा करते हैं। यहाँ बहुत सारी वस्तुएं मिली। सबसे पहले मिला कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, ताबूत, कब्रिस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह। यहाँ इतनी सारी चीजें ढूंढ के मिली। और भी मिला, शहर मिला, घर मिला, तो सबकी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन मेन जो चीजें थी वो कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, ताबूत, कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। अब इन्हीं के आधार पर हम लोग इतिहास की चर्चा कर सकते हैं कि कुम्हार का चाक होगा तो पक्का मिट्टी का बर्तन बनाता होगा, है ना। अन्नागार का मतलब है अन्न रखने का बड़ा सा घर था, तो इसका मतलब वो लोग क्या करता होगा कि जो अन्न उगाता होगा उसको क्या करता होगा, स्टोर करके रखता होगा, स्टोरेज है उसके पास। श्रमिक आवास है, मतलब मजदूरों का रहने के लिए घर, उनका घर छोटा होगा, और बड़ा आदमी का रहने का घर बड़ा महल होगा। मातृ देवी की मूर्ति से हम लोग को पता चलता है कि वो लोग क्या मातृ शक्ति को मानता होगा, माता को मानता होगा, या कोई देवी का पूजा करता होगा। लकड़ी की ओखली मिला है, इससे पता चलता है कि वो लोग जो है मसाला ऐसे ओखली में कूट के खाता होगा। क्या ताबूत मिला है, ताबूत का मतलब क्या है, मरता है तो उसको कॉफी ना क्या बोलते हैं, ताबूत। हाँ, वो ताबूत मिला है, लकड़ी की ताबूत मिला है, लोहा का नहीं, लकड़ी का ताबूत मिला है। कब्रिस्तान मिला है, इससे पता चल रहा है कि उस समय लोग क्या कर रहे थे, दफना दे रहे थे। क्या हो रहे थे, दफना दे रहे थे। हाथी का कपाल मिला है, इससे साबित होता है कि उस समय हाथी भी था, उन लोग हाथी को यूज करता होगा सामान ढोने के लिए या किसी कार्य के लिए। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, इसका मतलब मालूम चलता है कि लोग धार्मिक रीति रिवाज में भी काफी मान्यता रखते होंगे, है ना। अब जानते हैं कि कितना से कितना दूर तक, कहां से कहां सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ है। देखिए पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, इतने ना कहते हैं कहां से कहां तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले देखिए उत्तर से शुरू करेंगे। उत्तर में मांडा या कहीं कहीं मांदा भी लिखा रहता है, ठीक है, मांदा जो कि चिनाव नदी के किनारे है। चिनाव नदी के किनारे कहा, जम्मू और कश्मीर, JNK, ये भारत में है। तो उत्तर में कहा, मांडा, चिनाव नदी, जम्मू और कश्मीर। उत्तर में इतना दूर है तो दक्षिण में कितना दूर है, देखो दयामाबाद कहाँ है, दयामाबाद परवरा नदी, इसको गोदावरी नदी का सहायक नदी है परवरा नदी, ठीक है। अहमदनगर महाराष्ट्र, मतलब पता चल रहा है कि ऊपर में कहा कश्मीर और नीचे कहा अहमदनगर महाराष्ट्र तक चला गया है दयामाबाद परवरा
नदी गोदावरी, गोदावरी नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है। अब पूरब में कितना दूर है, तो पूरब में है आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, हिंडन नदी के किनारे। किस नदी के, देखिए जितनी भी सभ्यताएं होगी नदी किनारे बसी। नदी किनारे बसे होने का मुख्य कारण क्या होता था कि पानी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, पानी मिलेगा तभी शहर बसेगा, बिना पानी का शहर नहीं चलेगा। तो आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ यूपी, कहाँ, हिंडन नदी। इसके सबसे पूर्वी पूर्वोत्तर कहेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वोत्तर जो स्रोत हम लोग को मिला है आलमगीरपुर, मेरठ यूपी। और सबसे अधिक पश्चिम, मतलब टोटल पूरी तरह से पश्चिम चले जाएंगे तो ये भारत कंट्री से बाहर जाके कौन सा, पाकिस्तान चले जाएंगे, सुताक गेंडोर है ना, सुताका गेंडोर या सुताक गेंडोर दासक नदी के किनारे है, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तो ठीक है, समझ गए होंगे। पूरब पश्चिम, नहीं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट में आलमगीरपुर, तो वेस्ट में कौन है, सुताक गेंडोर दासक नदी के किनारे बलूचिस्तान। उत्तर में मांडा चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर, और दक्षिण में क्या है, दयामाबाद परवरा नदी गोदावरी। आपको नेक्स्ट क्लास में जो है आपको मोहनजोदड़ो पढ़ाया जाएगा। आप कमेंट में लिखे कि आप कमेंट में बोले या लिखे कि कैसा लगा आपको क्लास और कहां से आप देख रहे हैं, ये जरूर कमेंट में लिखे। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एक बार चलिए फटाफट फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता कब आया, आज से 5000 साल पहले। कौन सी सभ्यता थे, नगरीय सभ्यता, शहर सिटी था, ये क्या था, शहरी सभ्यता। उसके बाद क्या था कि सबसे पहला व्यक्ति जिन्होंने खनन या पुरातत्व वैज्ञानिक कहा जाए तो पिट्स रिवर्स, इन्होंने सबसे पहले मिस्र की खोज की थी। उसके बाद भारत में सबसे पहले विलियम्स जोन, जिसको पुरातत्व का कार्य सौंपा गया, शुरुआत किया उन्होंने। उसके बाद भारत का पहला अध्यक्ष या जनरल कहा जाए या डायरेक्टर कहा जाए, कौन थे, कनिंघम, पुरातत्व विभाग का। और जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई उस समय डायरेक्टर कौन थे, सर जॉन मार्शल। कौन थे, सर जॉन मार्शल। पहला खोज क्या था, दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता। दूसरा क्या होगा, राखल दास बनर्जी, मोहनजोदड़ो, ठीक है। पहली बार ट्रेन बिछाने के टाइम पे हम लोग को मिला था कि कुछ अवशेष मिला था, और आखिर जब 1921 में भी ट्रेन का लाइनें बिछ रहा था उस समय पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता है। तो सबसे पहले किस नगर का खोज किया गया, हड़प्पा नगर का खोज किया गया। हड़प्पा नगर कहाँ है, तो इसकी खोज किसने की, दयाराम साहनी ने 1921 में। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। कहाँ, तो माउंट गोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान। कहाँ, तो इसका विस्तार है पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण कितना, 1100 किलोमीटर। क्षेत्रफल लगभग 13 लाख या 12,99,600 किलोमीटर। मिस्र की सभ्यता से 20 गुना और मेसोपोटामिया की सभ्यता से लगभग 12 गुना। यहाँ क्या क्या मिला, कुम्हार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी का ओखली, ताबूत, कब्रिस्तान, हाथी का कपाल और स्वास्तिक चिन्ह। अब हम लोग जान लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कहां से कहां तक इसका विस्तार है। तो पूरब में कहां है, आलमगीरपुर, मेरठ यूपी, हिंडन नदी के किनारे। पश्चिम में सुताक गेंडोर दासक नदी बलूचिस्तान पाकिस्तान। उत्तर में मांदा चिनाब नदी जम्मू और कश्मीर। और दक्षिण में कहा, दयामाबाद परवरा नदी गोदावरी, या आप परवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी, अहमदनगर महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्लास मोहनजोदड़ो के लिए तैयार रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कम से कम एक फ्रेंड को जरूर भेजिए या कोई ग्रुप में भेजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।